तो हम गैसेस को बेटे डिफरेंट कंडीशंस पे स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि दे विल बिहेव डिफरेंटली। तो हम एक स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर प्रेशर ले लेते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ले लेते हैं या स्टैंडर्ड एम्बिडियंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस लेते हैं। ये कंडीशंस लगाते हैं कि इतने ही टेम्परेचर पे सारी गैसेस, इतने ही प्रेशर पे सारी गैसेस हमने स्टडी करी है। दिस वी विल ऑपरेट, ठीक। बेसिकली वी आर यूजिंग STP एंड NTP। एक्चुअली STP और NTP में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस है वो मोर और लेस सेम ही होता है। तो वी कैन यूज़ STP और NTP, सिर्फ टेम्परेचर की वेरिएशंस आती हैं, वॉल्यूम गैसेस उतनी ही ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक। सो अगर टेम्परेचर की बात करूँ एट STP, इट इज़ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस और वी कैन से 273.15 केल्विन, ठीक है। STP में टेम्परेचर कंडीशन बेटे इतनी होंगी। नाउ प्रेशर इज, वी हैव ऑलरेडी डन, इट इज 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। दिस इज 1 एटमॉस्फेयर। जिस खुशी डूइंग हियर, और प्रेशर इन टर्म ऑफ द पास्कल 101,325 पास्कल्स, ठीक। अगर पास्कल और बार में कितने का फर्क होता है बेटे, 10⁵ का, आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो। तो अगर 10⁵ का फर्क होता है तो बार में प्रेशर कितना हो जाएगा, दिस प्रेशर विल बी 1.01325 बार। और इसी प्रेशर को अगर हमने इन द केस ऑफ टोर देखना हो, दैट विल बी सॉरी mmHg देखना हो तो दिस इज दिस मच mmHg। और अगर हम किलो पास्कल्स कर दें तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, देन देयर विल बी अ किलो पास्कल। तो बेसिकली जब 0 डिग्री टेम्परेचर लें और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे आप स्टडी करते हो किसी भी गैस को, तो हम कहते हैं हमने स्टैंडर्डाइज कंडीशन पे स्टडी किया। और जनरली इस स्टैंडर्डाइज कंडीशन पे जो गैस है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस है, आई एम सेइंग द क्वांटिटी आई एम हैविंग इज 1 मोल, तो 1 मोल किसके इक्वल होता है, आपको इसके इक्वल तो पता ही होता है। उस 1 मोल ऑफ गैस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, यू विल राइट सेपरेटली, आई विल रेज इट। 1 मोल ऑफ मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, तो इट इज़ मीन्स मेरे पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन गैस के। उसका जो मास है वो 32 ग्राम्स है, ठीक है। नंबर इतने हैं, वेट इतना है, वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई कर रही है वो गैस। नाउ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइंग द गैस इज ऑक्यूपाइंग हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर्स। तो नंबर, मास एंड द वॉल्यूम जब हम 1 मोल की बात करते हैं, ठीक है। अगर स्टैंडर्डाइज कंडीशन पे आपने किसी भी गैस को रखा हो तो स्टैंडर्डाइज कंडीशन क्या है, आपने उसका टेम्परेचर 0 डिग्री मेंटेन किया है, आपने आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, अब आप गैस ले लेते हो 1 मोल। मैं बोलूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस है, तो इसका मतलब कोई भी गैस उसका वेट जो होगा उसके मोलर मास जितना होगा। अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस है तो उसका मोलर मास कितना है, 2 ग्राम, ठीक। उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे हाइड्रोजन गैस के, मेरे पास इतने होंगे, और उनका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर्स। मीन्स चाहे मैं ऑक्सीजन ले लूँ, चाहे मैं हाइड्रोजन ले लूँ, चाहे मैं आई एम टेकिंग एनी ऑफ द गैस, मीथेन ले लूँ, जो भी गैस ले लूँ, वो कितना लीटर ऑक्यूपाई करेगी, इट विल बी ऑक्यूपाइंग 22.4 लीटर्स। मगर कितने मोल्स होने चाहिए, 1 मोल होने चाहिए, तब वो इतना लीटर ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। ये नहीं कि कोई मर्जी मोल्स हो जाएंगे तो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगी। 1 मोल ऑफ गैस विल ऑक्यूपाई दिस मच वॉल्यूम, अगर मैं इतनी कंडीशंस लेती हूँ, ओके। इन द सेम वे इफ आई एम टेकिंग नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में what is the temperature I am taking is 20 degree. In the normal condition the temperature I am taking is 20 degree. तो इसमें क्या लिया था हमने, 0 डिग्री। इसमें हमने क्या ले लिया बेटे, 20 डिग्री, ओके। और प्रेशर वी विल टेक सेम
1 एटमॉस्फेयर। तो वॉल्यूम बिल्कुल सेम ही ऑक्यूपाई होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता, दैट इज 22.4 लीटर्स। ओके, मगर स्टैंडर्ड एम्बिडिएंट प्रेशर कंडीशन में द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज लेस, इट्स मोर, आई कैन से मोर। ठीक है, टेम्परेचर पहले लिखिए हम 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर, वी हैव टेकन 25 डिग्री, टेम्परेचर बढ़ा दिया, 0 डिग्री था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विल बी मोर। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विल बी मोर, प्रेशर उतना ही लिया, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, आई एम सेइंग द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस दैट इज 24.8 लीटर्स। और अगर इसका सही वैल्यू लिखें तो इट इज दिस मच, जिसको हमने राउंड ऑफ किया। ओके, इन द सेम वे बेटे जो हम 1 बार भी लिखते हैं, उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर एटमॉस्फेयर में निकालो, इट इज 0.987 एटमॉस्फेयर होता है, जिसको हम 1 एटमॉस्फेयर में कह देते हैं जब हम इक्वेट करते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यूज इज दिस मच। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप अगर ये कंडीशंस अप्लाई करते हो, इफ़ यू आर अप्लाइंग दीज कंडीशन, 1 मोल ऑफ आपकी गैस कितना ऑक्यूपाई कर रही है वॉल्यूम। हाँ जी मैम, ये 24.8 लीटर किसकी वॉल्यूम है? बेटे, जब आप 1 मोल ऑफ गैस ले लेते हो, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन 1 मोल ऑफ गैस, ओके जीवितेश, यस मैम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस यू हैव टेकन। यस अब मैम। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ, मैं आपसे पूछूं, पार्टिकल्स होंगे। अब मैंने कंडीशन दी आपको स्टैंडर्ड एम्बिडिएंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, उसमें मैंने टेम्परेचर 25 डिग्री रख दिया और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रख दिया। यस अब मैम। मैंने आपको 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस दे दी। अब आप मुझे बताओ उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कितना एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है बेटे, यू हैव डन इन 9th स्टैंडर्ड। 6.022 into 10⁻²⁰. इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। उसका मास कितना होगा गैस का, मास ऑक्सीजन 32। का 32। वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी इस कंडीशन में, वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ओके मैम। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस, ये टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन देते हो तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। अगर 1 मोल ऑफ गैस आप ये टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन देते हो तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। अगर 1 मोल ऑफ गैस आप ये टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन करते हो तब भी ये 22.4 लीटर्स ही ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम। एनी गैस, गॉट द पॉइंट? यस मैम। ओके, हाँ जी, हाँ जी, आर्यन एंड खुशी, खुशी यू आर लेफ्टिंग हियर। मैम, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है उसमें 1 मोल गैस कितना ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम? 22.4 लीटर्स। यस मैम। 22.4 लीटर्स नॉर्मल और दोनों में सेम ही है ना? सेम होता है बेटे, एनटीपी में और हाँ बिल्कुल सेम होता है। ओके। ठीक है, इट इज कंसीडर टू बी सेम। ठीक है, ये अब आपने याद रखना है, 1 मोल ऑफ गैस कितना ऑक्यूपाई करी, ये नहीं कि कोई वॉल्यूम ऑफ द गैस इतना, वॉल्यूम किस गैस का, 1 मोल का। ओके, 1 मोल ऑफ गैस कितना ऑक्यूपाई कर रही है। तो अगर आपको, अगर आप 9th स्टैंडर्ड याद करो तो आपको बोला जाता था कि 1 मोल में इज इक्वल टू इट्स मोलर मास, 1 मोल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नाउ 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ, अगर मैं बोलूँ मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मेरे पास ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो मेरे पास कितने एटम हैं, वो 6.223 इंटू 10⁻²3। अगर मैं बोलूँ मेरे पास कितने ऑक्सीजन एटम का मास है, उन मास कितना होगा 16 ग्राम्स। अगर मैं बोलूँ वो मेरे एटम्स कितनी प्लेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट इज 22.4 लीटर्स। So got the point?
ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लॉ, क्योंकि अब जो गैस के लॉज हैं तो यू शुड नो नाउ द गैस लॉज. फर्स्ट इज बेटे Gay-Lussac's law of combining volume. ठीक है, गे-लुसक लॉ ने हमें क्या बताया कि इफ वी आर गिविंग अंडर सिमिलर condition of temperature and pressure, for example if we have taken similar temperature condition means STP we can take NTP, we can take SATP. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जनरली वी टेक STP और NTP. जनरली जो हम कंडीशंस लगाते हैं वो यही लगाते हैं, इधर वी आर टेकिंग STP और NTP. तो हमारा डेफिनेशन क्या कह रही है, अंडर सिमिलर तो यही कंडीशन लोगे, इसमें टेम्परेचर क्या ले लोगे 0 डिग्री, प्रेशर क्या ले लोगे 1 एटमॉस्फेयर, इसमें क्या ले लोगे 20 डिग्री, प्रेशर क्या ले लोगे 1 एटमॉस्फेयर, इसमें यू विल टेक 25 डिग्री. सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, यू हैव टेकन दिस कंडीशन सिमिलर. ओके, सो व्हाट विल अकर whenever gases will combine, whenever gases will combine, they do so in volumes. गैसेस को हम वॉल्यूम्स में देखेंगे, गैसेस को हम वॉल्यूम में देखेंगे कि वो बिखर जाती हैं, वो वॉल्यूम्स में कंबाइन होती हैं. ठीक है, they do so in the volumes, और ये वॉल्यूम आपस में which bear simple whole number ratio with each other and also with gaseous product. ओके, ऑल्सो विद द गैशियस प्रोडक्ट, मतलब आपस में जो दो गैसेस आपने कंबाइन करी वो आपस में भी होल नंबर रेशियो बियर करेंगी, और जो इनका प्रोडक्ट बनेगा वो भी इनके साथ होल नंबर रेशियो में होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करूं एंड आई विल गेट अमोनिया, ठीक, तो आई विल से दैट वन वॉल्यूम, इसका वन वॉल्यूम है, ये इसके आगे 1 है, तो इट इज 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइनिंग विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गिविंग मी 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, इजंट इट. अब ये जो 1:3:2 आई, तो इट इज सिंपल होल नंबर रेशियो, ना कि कोई फ्रैक्शनल आया है. दे आर कंबाइनिंग इन द सिंपल फिक्स्ड होल नंबर रेशियो, नॉट द फ्रैक्शनल वन. ओके बेटे, मीन्स वॉल्यूम्स में एक सिंपल फिक्स्ड वॉल्यूम में कंबाइन होते हैं कि इतने वॉल्यूम इसके साथ, जैसे हम बैलेंसिंग में भी करते हैं. तो क्योंकि हमने गैसेस की बात करी, वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर थिंग. गैसेस में वी आर टेकिंग वॉल्यूम्स. ठीक है, so 1 volume of a gas combined with one another volume of a gas giving you the, like for example in this 1 volume of a gas combining with 3 volumes of hydrogen giving you 2 volume of ammonia. And when you will find the ratio of these volumes, it will be a simple whole number ratio, and they will combine in a fixed ratio by volume. मीन्स इट विल कंबाइन 1:3. ये नहीं कि ये 1:2 या 1:1 में कंबाइन होगी, नो, इट विल कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो. एज वी आर बैलेंसिंग द इक्वेशन, इट इज अंडरस्टूड
कि ऐसे ही कंबाइन होगी। ओके बेटे, अदर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू टेक सिंपल वन यू आर डूइंग फ्रॉम द जूनियर स्टैंडर्ड्स, हाइड्रोजन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ गैस एंड HCl इज अ गैस, है ना। जब वाटर डालते तब आयोनाइज करती थी, हम करते थे, है ना। व्हेन वी पुट वाटर then it will ionize and then it will show its acidic character. So how much hydrogen is combining? 1. How much chlorine is combining? 1. How much HCl you are getting? It is 2. Now you will find the ratio. It is 1:1. It is combining in a simple whole number ratio, giving a product which is 2 volume, which will also bear a simple whole number ratio, not a fractional one, not other one. Okay बेटे, so this is all about Gay-Lussac's law, which tells us that gases do combine is in a fixed ratio. Any doubt? नो मैम। चलो जी फिर आगे चलते हैं। नो मैम। Now next law was Avogadro's law, but before going to the Avogadro's law किससे आया? पहले एक ना ब्रिजिलियस नाम के साइंटिस्ट ने हमें एक थ्योरी दे दी, जिसको फेल करते हुए जो एवोगैड्रोस ने हमें ये कहा कि एटम डिवाइड नहीं कर सकता मगर मॉलिक्यूल डिवाइड कर सकते हैं, तो इसने अपना लॉ दिया। पहले तो हम बात करें ब्रेजिलियस लॉ की या ब्रेजिलियस हाइपोथेसिस की। अब ये हाइपोथेसिस आई थी बेटे, फिर हमारा मेन लॉ आया एवोगैड्रो लॉ। जब एवोगैड्रो लॉ आया तो हमें एटम्स की एटॉमिसिटी के बारे में पता चला। एवोगैड्रोस लॉ आया तो हमें रिलेशनशिप पता चली वेपर डेंसिटी और मोलर मास में क्या होती है। और एवोगैड्रोस लॉ के बाद हमें एवोगैड्रोस नंबर मिला, जिसे हम कहते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, कि एक मोल ऑफ गैस में ही इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ एवोगैड्रोस लॉ आने के बाद में पता चला। मगर ये एवोगैड्रोस लॉ आने का कारण क्या था? पहले कुछ हुआ, जैसे जे थॉमसन कुछ हुआ, रदरफोर्ड कुछ हुआ, फिर बोहर का मॉडल आया। पहले हम कुछ फेलियर्स करते जाते हैं। वैसे एक ब्रिजिलियस नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपनी तरफ से तो बहुत सही आई थिंक स्टेटमेंट दी हमें, पर उसको हम अप्लाई नहीं कर पाए। राइट डाउन व्हाट डज ब्रिजिलियस सेड वाज। ब्रिजिलियस ने ये कहा कि अंडर सिमिलर conditions of temperature and pressure, okay, under similar condition of temperature and pressure, again now equal volume of gas contain equal नंबर ऑफ एटम। अब जैसे मैंने एग्जांपल दूँ आपको, अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन कर दूँ, है ना, मीन्स आई हैव टेकन टेम्परेचर 0 डिग्री, आई हैव टेकन प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और मैंने क्या बोला, अब इसका वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर्स। तो दोनों गैसेस में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? इक्वल होंगे ना, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ही होंगे, इजंट इट? क्योंकि एटम्स तो इक्वल हो जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं तो एटम्स भी इक्वल होंगे। बिल्कुल सही कह के किया, हमें कोई गलत तो नहीं। फिर गलती कहाँ आई? हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट से। अब अगर ये लॉ को अप्लाई करें तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हमें दिस लॉ इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग द एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है बेटे, इसमें एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ हमें और 2 वॉल्यूम ऑफ HCl देते हैं, isn't it? It is giving this thing.
अब इस लॉ के हिसाब से इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए, ठीक है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एन एटम के साथ कंबाइन होके हमें 2 एटम देता है, वी कैन से दिस, ठीक है। तो एन एटम इसमें कितने हैं, 1 एटम, और इसमें कितने हैं 1 एटम, और इसमें कितने हैं 2 एटम। यहाँ पे भी एन करो, 2n, ठीक है। इस अगर 1 एटम कंबाइन होके 1 एटम दूसरे के साथ कंबाइन होके 2 एटम्स दे रहा है, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इसका मतलब हाफ एटम कंबाइन होके हाफ एटम के साथ आपको 1 एटम देना चाहिए उसको। अब क्वेश्चन ये था कि क्या हाफ एटम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 मोल ऑफ HCl है तो हाफ एटम H का बना हुआ है और हाफ एटम Cl का बना है। क्या हाफ एटम हमने कभी सुना, हाफ एटम ही नहीं होता। तो ये ब्रेजिलियस ने ये जो टर्म, जैसे रदरफोर्ड से रदरफोर्ड से गलती हुई ना, उसने प्लानिटरी मोशन की हमें एग्जांपल दे दी, बाकी बंदा सही था, पूरा एक्सपेरिमेंट किया, गामा रेज दी, सब कुछ करके गया हमारे लिए, मगर उसने मोशन ये अलग बोल दिया। इसने भी बिल्कुल सही किया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, अगर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन इक्वल हो, मगर अगर मान लो 22.4 लीटर्स हों तो सारों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। कहता सही था, मगर एटम कह दिया, मॉलिक्यूल कह देता, ये बड़ा अच्छा होता, क्योंकि एटम को हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। वी कांट डिवाइड एटम, वी कैन डिवाइड मॉलिक्यूल। तो एवोगैड्रोस आया, उसने इसी डेफिनेशन को चेंज करते हुए नया लॉ दिया, जिसे हम कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। ओके, इसने इस लॉ में क्या फर्क किया, इसने इक्वल नंबर ऑफ एटम की जगह पे हमें बोल दिया इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो आगे आ जाता है बेटे एवोगैड्रोस लॉ। उसने ये चेंज किया, बस उसने इसको रीडिफाइन कर दिया। उसने कहा कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसने हमें ये कहा कि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, एटम मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, हीलियम जैसा एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, हाइड्रोजन जैसा एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो क्यों ना इसको मैं मॉलिक्यूल बोल दूं, क्योंकि ब्रिजिलियस ने एटम कह दिया, तो एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, मॉलिक्यूल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इट वाज redefined, we can say, by Avogadro's by saying under similar condition of temperature and pressure equal volume of all gases consist of equal number of molecules, not equal number of atoms. Why? Because he said that atom may or may not be capable of independent existence. It is no doubt a smallest particle. Molecule is also a smallest particle, but it is of independent existence. So got the point? Any doubt? Any doubt? No doubt? तो इस